राघव और विक्रम इस वक्त अस्पताल में टीवी की स्क्रीन पर आंखें फाड़कर कोई न्यूज चैनल देख रहे थे, जिसमें राघव की पुरानी वही फैक्ट्री दिखाई जा रही थी जहां उसने सूर्या देशमुख को कैद करके रखा हुआ था। टीवी में चल रही है न्यूज के हिसाब से राघव की उस फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां पर सब कुछ जलकर राख हो गया। इस न्यूज को सुनते ही विक्रम और राघव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्होंने वहां सूर्या को कैद किया हुआ था और अगर सूर्या उस आग में जलकर भस्म हो गया तो उन लोगों के पास अभी ये जानने का कोई भी सबूत नहीं था कि आईपीएस ऑफिसर देशमुख कौन है और कहां से आया। राघव ने आईपीएस ऑफिसर के बारे में बहुत छानबीन करवाई, लेकिन उसे अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। कोई नहीं जानता था कि आईपीएस सुमेर देशमुख कहां से आया और उसने अपनी पढ़ाई लिखाई कहां से की और उसकी राघव से क्या दुश्मनी है। नमन के मुताबिक आईपीएस सुमेर देशमुख सूर्या देशमुख का भाई है, लेकिन सूर्या के मुताबिक उसका सुमेर देशमुख से कोई कनेक्शन नहीं है। ऊपर से फैक्ट्री में लगी इस आग की खबर को देखकर राघव परेशान हो गया। उसने न्यूज देखते ही तुरंत अपने गार्ड्स को फोन मिलाया, लेकिन उसके किसी भी गार्ड का फोन नहीं लग रहा था। सिया को इस वक्त अकेले छोड़कर राघव हॉस्पिटल से जा नहीं सकता था, इसलिए राघव ने नमन के पास कॉल किया और सीधा फैक्ट्री जाकर वहां का हालचाल जानने के लिए कहा। राघव परेशान होकर हॉस्पिटल में इधर से उधर घूम रहा था। तभी डॉक्टर सिया के कमरे से बाहर आया और उसने राघव को आवाज देते हुए अपने पास बुलाया। डॉक्टर की आवाज सुनते ही राघव डॉक्टर के पास आया। तभी डॉक्टर ने राघव से कहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से सिया का ट्रोमा वापस आ गया था और इसी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई थी। अच्छा हुआ जो आप उसे सही समय पर यहाँ ले आए, नहीं तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन हाँ मिस्टर राघव, अब इस बात का ध्यान रखना कि आपकी वाइफ को कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो। डॉक्टर आगे कुछ बोलता उससे पहले ही राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, अब से सिया को कोई टेंशन नहीं होगी। अब ना मैं उसे सिंघानिया मेंशन लेकर जाऊंगा, ना दादी उसके आसपास रहेगी और ना ही उसे कोई टेंशन होगी। सारी टेंशन दादी की वजह से आई, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। वैसे डॉक्टर, क्या मैं सिया से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने मना करते हुए कहा, आप मिल तो सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिया होश में नहीं है। जब होश में आएंगी तब आप उनसे मिल लेना। और इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। राघव उस कमरे के दरवाजे पर लगे छोटे से शीशे के अंदर से सिया के कमरे में झांकने लगा। सिया इस वक्त बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर लेटे हुए थी। सिया को इस हाल में देखकर राघव ने अपने आप से प्रॉमिस करते हुए कहा, आई प्रॉमिस सिया, अब मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें सिंघानिया मेंशन भी लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाते ही दादी तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाएगी, जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं दादी को सिंघानिया मेंशन से निकाल नहीं सकता, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सिंघानिया मेंशन ना जाओ। राघव सिया की तरफ देखकर अपने आप से ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके फोन पर नमन का कॉल आया। नमन का कॉल आते ही राघव ने कॉल रिसीव करते हुए नमन से कहा, कहो क्या खबर है नमन? दूसरी तरफ से नमन ने हड़बड़ी में राघव से कहा, राघव सर, उस फैक्ट्री में आग जरूर लगी है, लेकिन आग लगने से पहले न वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड था और न ही सूर्या। वहां किसी की डेड बॉडी नहीं मिली। इतना सुनते ही राघव ने चौंकते हुए कहा, क्या सूर्या फैक्ट्री में नहीं था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी कुछ देर पहले तो सूर्या और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को वहीं छोड़कर आया था, तो फिर वो लोग कहां चले गए? इतना सुनते ही नमन ने फोन के दूसरी तरफ से कहा, राघव सर, सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर बेहोश पड़े हुए मिले थे, लेकिन सूर्या वहां कहीं भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सूर्या को फैक्ट्री से निकालने के लिए सारा ड्रामा रचा है। किसी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश करके बाहर फैक्ट्री के पीछे वाले गैराज में फेंक दिया और सूर्या को वहां से उठाकर अपने साथ ले गया। नमन की बात सुनकर राघव ने चौंकते हुए कहा, क्या सूर्या को उठाकर ले गया? लेकिन कौन? मेरे और विक्रम के अलावा तो किसी को भी नहीं पता था कि सूर्या उस फैक्ट्री में है, तो फिर सूर्या को वहां से गायब कौन कर सकता है? नमन पता लगाओ कि सूर्या को गायब करने में किसका हाथ है। इतना कहकर राघव ने नमन का फोन कट कर दिया और कुछ सोचते हुए अपने फोन से किसी को कॉल करने लगा। कुछ देर बाद फोन के दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई तो राघव ने उससे कहा, एक काम करो, अभी के अभी रूहान अग्रवाल के बारे में पता लगाओ कि कि वो कहाँ है। आज उसकी वजह से मेरी सिया इतने गहरे सदमे में चली गई।
मुझे पूरा यकीन है उस रूहान ने ही मेरे पीछे से सिया के खिलाफ दादी के कान भरे हैं, इसलिए दादी ने सिया को इतना कुछ सुनाया। अब उस रूहान को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर राघव ने फोन काटकर पीछे मुड़ते हुए देखा तो उसके पीछे इस वक्त नमन खड़ा था। नमन को अपने सामने देखकर राघव दंग रह गया और उसने चौंकते हुए नमन से बोला, नमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें सूर्या के बारे में जानने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो? इस वक्त नमन के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ था और उसने घबराते हुए राघव से कहा, राघव सर, वो सूर्या को किसी ने मार दिया। इतना सुनते ही राघव ने ऊंची आवाज में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम सूर्या को किसी ने मार दिया? लेकिन मेरे अलावा सूर्या को कोई क्यों मारेगा? किसी की सूर्या से क्या दुश्मनी है? नमन ने घबराते हुए राघव से कहा, राघव सर, सूर्या को उसके किसी दुश्मन ने अपनी दुश्मनी के लिए नहीं मारा, बल्कि आपके किसी दुश्मन ने सूर्या देशमुख को मारा ताकि वो आपको फंसा सके। किसी ने सूर्या को मारने के बाद जलाकर फैक्ट्री के सामने फेंक दिया ताकि सबको लगे कि सूर्या को जलाने के लिए आपने अपनी फैक्ट्री में आग लगा दी। तभी विक्रम ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, ये तू क्या बकवास कर रहा है? नमन, सूर्या को किसी ने जलाकर फैक्ट्री के सामने फेंक दिया, लेकिन ऐसा किसने किया? कहीं इन सब के पीछे रूहान अग्रवाल का हाथ तो नहीं है? या फिर हो सकता है उस आईपीएस ऑफिसर सुमेर देशमुख ने अपने आप को बचाने के लिए सूर्या को मार दिया ताकि राघव उसके बारे में कुछ न जान सके। तभी राघव ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं विक्रम, सुमेर देशमुख एक आईपीएस ऑफिसर है, वो ऐसे काम नहीं करेगा। जरूर इसके पीछे किसी और का हाथ है। और रही बात रूहान अग्रवाल की, तो उसमें इतना दम ही नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर दे। हाँ, अगर किसी को भड़काना हो या किसी के आगे चुगली करनी हो तो इस काम के लिए रूहान अग्रवाल सबसे आगे है, लेकिन इतना बड़ा काम उसके बस का ही नहीं है। सूर्या को मारने के पीछे जरूर किसी और का हाथ है। राघव की बात सुनकर विक्रम ने चौंकते हुए कहा, किसी और का हाथ? लेकिन किसका राघव? अगर सूर्या को मारने के पीछे रूहान या देशमुख किसी का हाथ नहीं है, तो फिर सूर्या देशमुख को किसने मारा? और वो मर्डरर तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? इतना सुनते ही राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा वही पुराना दुश्मन है जिसने नंदिनी को मारा और मुझे जेल भेजने के लिए मानसी का सहारा लिया और मुझ पर जबरदस्ती करने का झूठा आरोप लगाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। आखिर कौन है वो आदमी जो बार बार मुझे फंसाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है? राघव को फंसाने के लिए सूर्या को किसने मारा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल, ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।